Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class, we all are going to see our chapter number 12. Okay? And the name of this chapter is This, That, These, Those. Students, इस पूरे chapter में हम लोग this, that, those, these इसके बारे में पढ़ेंगे. तो first of all, we are going to talk about this and that. तो ये this और that क्या होता है? आ जाओ देखो. Note the following. This is a pencil. This is a bag. This is a table. That is a bicycle. That is a balloon. That is an aeroplane. तो आपने देखा है ये ऊपर के जो ये 3 पिक्चर्स हैं वहां पे this का यूज हुआ है, ठीक है, और जो ये नीचे के 3 पिक्चर्स हैं यहाँ पे that का यूज हुआ है, ठीक है. तो देखो this is used for a person, place or thing that is near us. okay? तो स्टूडेंट्स this का यूज कहाँ किया जाता है? this का यूज किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए किया जाएगा जो हमारे पास है, ठीक है. क्या है? जो हमारे पास है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स हम लोग this का यूज उनके लिए करेंगे, उन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए करेंगे जो हमारे पास हैं, ठीक है. वहीं पे that is used for a person, place or thing that is far from us. और that का यूज हम उन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए करेंगे जो हमसे दूर हैं. ओके, इट मीन्स whenever we are talking about any person, place, animal or thing which is far from us, तो उस केस में हम that यूज करेंगे. समझ में आया? this और that कहाँ यूज करना है? this का यूज हम स्टूडेंट्स किसी भी चीज के लिए तभी करेंगे जब वो हमारे पास है, और that का यूज हम किसी भी चीज के लिए तब करेंगे जब वो हमसे दूर है, ठीक है. आओ दिस, दोस. अब हम लोग दीज और दोस का यूज कहाँ करेंगे? सो नोट द फॉलोइंग. तो फिर से ये कुछ पिक्चर्स है, इसको देखना है. तो देखो दीज आर गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं, ठीक है. फिर देखो दोज आर बॉयज, ये बॉयज हैं. तो देखो दीज आर ऑरेंजेस, दोज आर मैंगोज. तो स्टूडेंट्स हम लोग दिस और दोस का यूज कहाँ पे करेंगे? तो देखो दिस इज यूज फॉर मैनी, दिस इज यूज फॉर मैनी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स दैट इज नियर अस. तो स्टूडेंट दिस का यूज हम उन थिंग्स के लिए करते हैं, उन पर्सन या एनिमल्स के लिए करते हैं जो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे होते हुए भी वो हमारे पास है, ठीक है. समझ में आया? दिस का यूज हम कहाँ करेंगे? दिस का यूज हम उन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए करेंगे जो बहुत ज्यादा है नंबर में पर हमारे पास है, ठीक है. फिर देखो दोज इज यूज्ड फॉर मैनी पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स दैट इज फार फ्रॉम अस. दोस्त का यूज हम लोग उस पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए करते हैं जो बहुत ज्यादा है लेकिन हमसे दूर है. समझ में आया? दिस और दोस्त का कहाँ यूज करोगे? दिस और दोस्त का यूज आप प्लूरल फॉर्म में करोगे, यानी कि मोर देन वन, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में करेंगे. लेकिन दिस का यूज आप उन चीजों के लिए करेंगे जो आपके पास है प्लूरल फॉर्म में, और दोस्त का यूज आप उनके लिए करोगे जो आपसे दूर है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है. सो अब आओ देखो फिलिंग द ब्लैंक्स विथ दिस और दीज, ठीक है. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इन पिक्चर्स को देखिए, नाम को पढ़िए और सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे दिस और दीज आपको फिल करना है. तो आ जाओ फिल करते हैं. तो देखो डैश बॉय, ये बॉय दूर है, ठीक है. बॉय क्या है? दूर है आपसे, ठीक है. लेकिन क्या है ये? आपको यहाँ पे सिर्फ दिस और दीस का ही यूज करना है. तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय. देन दिस रोज, दिस रोज. फिर देखो चेयर्स. सो ये एस लगा हुआ है, मीन्स ये प्लूरल है, तो यहाँ पे होगा दीज चेयर्स. क्या होगा? दीज चेयर्स. फिर देखिए टॉयज, ये भी प्लूरल है, सो हियर यू आर गोइंग टू राइट दीज टॉयज, ठीक है. आगे देखो टेडी बियर, सिंगुलर है, सो यू आर गोइंग टू राइट हियर दिस टेडी बियर. ओके, लास्ट के 3 आप कंप्लीट करेंगे. नाउ बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ दैट और दोस. अब आप लोग डैट और दोस के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है. तो देखो बर्ड्स, तो डैट का पता है कहाँ पे करोगे? सिंगुलर ऑब्जेक्ट लेकिन दूर, दोस प्लूरल ऑब्जेक्ट लेकिन दूर, ठीक है. देखो डैश बर्ड्स, बर्ड्स वन से ज्यादा है, ठीक है, सो हो जाएगा दोज बर्ड्स. फिर देखो डैश बैग्स, ठीक है, सो दोज बैग्स. फिर देखो डैट, यहाँ पे आएगा डैट पैकेट क्योंकि ये सिंगुलर है,
फिर देखो डक्स, सो दोस डक्स। आगे देखो, फिर बुक, ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट बुक। ओके, सो नेक्स्ट 3 आप लोग खुद से करेंगे। नाउ सी, टेक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं जो सही है उसके आगे आपको टिक करना है, जैसे कि निक्की प्लीज पेंट दिस दीज पिक्चर। तो यहाँ पे स्टूडेंट पिक्चर, पिक्चर है, सिंगुलर है, सो निक्की प्लीज पेंट दिस पिक्चर। ठीक है, फिर देखो दोज दैट एरोप्लेन इज अप इन द स्काई, सो दैट एरोप्लेन इज अप इन द स्काई। देन these chairs are new, chairs प्लूरल है, तो these chairs are new। ठीक है, 4 और 5 आप खुद से करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने दिस, दैट, दीज, दोस इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग दिस और दैट का यूज करोगे सिंगुलर फॉर्म में पास की चीज और दूर की चीज के लिए। ठीक है, दीज और दोस का यूज करोगे प्लूरल फॉर्म में पास और दूर की चीजों के लिए। ठीक है, सो रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस। ओके, now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.